जय हिंद। बता दूं कि रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती का आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। भर्ती दो तरह के अलग अलग पदों पे आई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3। दोनों में कितने कितने पद है, उसके बाद दोनों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कितना एज मांगा जा रहा है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन करने के प्रोसेस कैसे हैं, क्या इसमें सैलरी दी जाएगी, और सबसे बड़ा बात कि फॉर्म भरते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। और मैं बता दूं कि ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें केवल मात्र एक एग्जाम होता है, और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। ये गिने चुने एग्जामों में से एक ऐसा एग्जाम है कि केवल एक ही एग्जाम पे आपका फाइनल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ हम इसके सारी चीजों को बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इसके ऊपर 3 और अलग अलग तरह की वीडियो लाने वाले हैं। पहला वीडियो कि कौन से जोन में कितनी भर्तियां निकली है, मतलब कितने सीट पे भर्ती है, उसके साथ किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें निकाली गई हैं, पहला वीडियो ये रहेगा। दूसरा वीडियो को आप फॉर्म भरने के लिए कौन सा जोन चूज करें, कौन सा जोन आपके हिसाब से बेहतर रहेगा, कौन सा जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, कौन सा जोन आपका दूर हो सकता है, कौन सा जोन नजदीक हो सकता है, किस जोन में कितनी चीजें हैं, सारी चीजों को हम बताएंगे। उसके साथ साथ पिछले कुछ भर्तियों के कौन से जोन का कितना कट ऑफ गया है, तो इन सब वीडियो को जब आप थोड़ा सा देख लेंगे तो फॉर्म भरते समय और इस जो 2026 की भर्ती है इसमें आपको बहुत ही अच्छा सहयोग मिल सकता है। इसीलिए हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते। देखिए, सबसे पहला बात करते हैं रेलवे टेक्नीशियन। इसमें देखिए पोस्ट की अगर हम बात कर ले तो ग्रेड वन का जो पोस्ट है 323 पदों पे निकाला गया है ग्रेड 1 का। ग्रेड जो 3 पोस्ट है वो 6234 पदों पे लिए निकाला गया है। दोनों को अगर हम बात करें तो 6557 पदों पे इस बार रेलवे टेक्नीशियन की 2026 में भर्ती निकाली। इसका ऑनलाइन आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 30 जून से शुरू हो चुका है। 29 जुलाई तक आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म को डाल सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो फी लग रहा है 500 रुपए लगेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट होंगे तो इनको ये फीस लगेगा। उसके साथ साथ एससी, एसटी या फीमेल, ये तीनों कोई कैटेगरी का होगा तो इसको 250 रुपए आपका चार्ज लगेगा। लेकिन मैं बता दूं कि रेलवे का एक नियम है कि जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो जो ये 500 रुपए में से आपके 300 रुपए को वापस कर दिया जाता है, और ये 250 के पूरे 250 रुपए आपके वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन इसका कंडीशन यह है कि आपको कम से कम एग्जाम में बैठना होगा, आपको एग्जाम में अटेंडेंस लगाने होंगे। भले आपका एग्जाम क्वालिफाई हो न क्वालिफाई हो वो अलग ही। आप समझिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ग्रेड 1 के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो देखिए वो उसके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। या उसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप ग्रेड 1 के लिए आवेदन कर सकते। दूसरा आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 देखिए 10वां प्लस आईटीआई ये आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आईटीआई जिसके पास नहीं है वो टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरेगा, एकदम सीधा सिंपल बात। तो भैया कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है। अगर कोई भी 12वीं अगर साइंस से किया है तो वो केवल एक पद के लिए भर सकता है। वो कौन सा पद है? सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए। मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए यही एक पद है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है लेकिन अगर आपने 12th साइंस से किया है तो भी आप रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म इस पद के लिए भर सकते हैं। और यही पद है, मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा कट ऑफ भी जाता है इस पोस्ट के। एज की बात कर ले, देखिए इस बार एज में कोई तरह की छूट नहीं दी गई। जैसे जब पिछले कुछ वैकेंसियों में
कोरोना का देखते हुए 3 साल को छूट दी गई है, यहाँ नहीं है। अगर ग्रेड 1 की भर्ती है तो 18 साल से लेके 33 साल, ये जनरल के लिए है। ओबीसी आएगा तो उसका 36 साल, एससी एसटी आएगा तो 38। अगर उसी तरह ग्रेड अगर 3 की बात करें तो 18 साल से लेके 30 साल जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 33 साल और एससी एसटी के लिए 35 साल, ये आपका एज रखा गया। सिलेक्शन इसमें समझिए, इसमें केवल सीबीटी एक ही एग्जाम होता है। मैं पहले भी बोला ये एक ऐसी वैकेंसी है, इसके अंदर मात्र एक एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए, नौकरी ले लीजिए। तो इसमें देखिए सीबीटी 1, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल बात। अब थोड़ा सा दोनों का अलग अलग सिलेबस है। अगर कोई ग्रेड 1 के लिए अगर भरता है तो देखिए उसको जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा, इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपका 90 मिनट समय रहेगा अगर ग्रेड 1 के लिए कोई भरता है। ग्रेड 3 वाले के लिए देखिए मैथ आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक साइंस आपका 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, ये भी टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट। यानी कि दोनों का क्वेश्चन और टाइमिंग सेम है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल गया। और दोनों में ध्यान रखिएगा 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ये दोनों का। अब देखिए सैलरी की बात समझिए। सैलरी में अगर ग्रेड 1 की सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है, 29,200 रुपए, ये आपकी मतलब बेसिक सैलरी शुरुआती है। अगर ग्रेड 3 की बात करें तो 19,900, ये आपका सैलरी रहने वाला है शुरुआती। जैसे जैसे फिर आप काम करेंगे तो बढ़ेगी। अब देखिए फॉर्म भरते समय सावधानियां कहाँ कहाँ रखनी है। देखिए सबसे बड़ा बात, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, वो ध्यान रखिए, वो जो अपना ओबीसी प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपना लगाएगा 1/4/2026 के बाद का आपका होना चाहिए। इससे पहले का अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो भैया ये आप मत लगाइएगा, इसमें नहीं चलता है। दूसरा, आधार कार्ड के अंदर फिंगर हो, अपना आईरिस हो, फोटो हो, ये तीनों चीजें अपडेट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि बच्चा वाला फोटो है आधार पे, आप वहां पे एग्जाम में गए तो आपका फेस और आधार का फोटो मैच ही नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका फिंगर नहीं लगता है, तो आप एग्जाम में जाते हैं, अगर आपका फिंगर नहीं लगता है तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं, ये एकदम समझने वाली चीज है। आप सारा चीज कर लिए, फॉर्म भर लिए, तैयारी कर लिए, और क्या हुआ एग्जाम में गए आपका अंगूठा ही नहीं मैच कर रहा है, वो बोलते हैं भैया आप बाहर जाइए, आप अपना आधार अपडेट करवा लेके आइएगा अगली बार से। तो आपको कितना होगा, आईरिस है, मतलब ये सारी चीजें आधार आपका प्रॉपर अपडेट होना चाहिए। आज उसके बाद देखिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक होना चाहिए। पहले देखिए जो ये पैसा रिफंड आता था 400 250, तो इसके लिए आपको पहले अकाउंट नंबर सब कुछ भरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप आधार नंबर सर्च डालना है, वहां से आपका यदि डीबीटी बैंक आपका कोई भी लिंक रहेगा तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसलिए आधार और बैंक अकाउंट आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए। उसके बाद लाइव फोटो, देखिए प्रॉपर इसमें आपका लाइव फोटो लिया जाता है, तो आप अपने से फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड फोटो रहेगा। आप जैसे ही खड़े होंगे तो प्रॉपर अपना दोनों कान सीधा आईडी देखते हुए आप एकदम सिंपल फोटो लगाइएगा। मतलब ये नहीं कि टोपी पहना हुआ या बहुत ज्यादा ये मेकअप किया हुआ, उस तरह से कोई फोटो आप मत दीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर अपना सिंपल फोटो दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक ही लाइव में वो अपना कैप्चर कर लेगा। तो ये छोटी सी साधन है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो मैं नीचे कमेंट करके पूछ सकता हूँ। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम इसके ऊपर 3 और महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।